नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। अज्ञात बदमाशों ने अनास नदी नहर की साइफन तोड़ी। आनंदपुरी में अनास नदी पर बनी हरिदेव जोशी नहर। बड़लिया टोल के पास बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। 2 युवक के पैर पर लगी चोट। खोडन गांव के पास भीषण सड़क हादसा, एक की मौत, 2 घायल। वाना में मेनारिया समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का भव्य स्वागत। जहरीली चाय पीने से एक बच्चे सहित 3 की मौत, 3 अन्य लोग गंभीर अवस्था में। सड़क हादसे में एक युवक की मौत, 2 लोग हुए घायल। चिड़ियावासा में पुल से नदी में गिरी कार, हादसे में 4 जने हुए घायल। अपहरण के 1.5 माह बाद भी नहीं लगा महिला का पता। परिजनों ने ज्ञापन देकर की एसपी से कार्रवाई की मांग। उदयपुर में आर्टिस्ट हाउस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी, देर रात ईमेल आया पुलिस अलर्ट पर। श्री नर्मदेश्वर महादेव महिला मंडल की ओर से श्रीमद् भागवत कथा 16 से नेमा धर्मशाला राती तलाई में होगा आयोजन। सेनावासा में हुआ सड़क हादसा, ऑटो पलटने से एक की मौत। घाटोल विकास अधिकारी ने झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश, ग्रामीणों से किया स्वच्छता का आह्वान। प्रतापगढ़ में सड़क हादसा, 8 लोग हुए घायल, बस के ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। करंट लगने से किसान झुलसा, एमजी अस्पताल में कराया भर्ती। लोगों को समझाया बजट कैसे बनाती है सरकार। ग्राम पंचायत सालिया में हुआ कार्यशाला का आयोजन। शिक्षकों के तबादले पर ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला लगाया, धरना देकर किया प्रदर्शन, ज्ञापन भी दिया। कुशलगढ़ में हुआ पहले अणु बाल मेले का आयोजन। वर्धमान स्नातकवासी कुशलगढ़ संघ ने किया कार्यक्रम। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। आनंदपुरी में अनास नदी पर बनी हरिदेव जोशी नहर स्टील साइफन को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया। इससे लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा। गांव बावड़ी डूडा की तरफ से बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़काया गया, जिसके कारण साइफन पर स्थित प्रेशर वाल्व क्षतिग्रस्त हो गया। विभागीय अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए नहर बंद करवा दी है। मौके पर माही बांध के अधिशासी अभियंता प्रकाश चंद्र रेगर, सहायक अभियंता अनिल कलासुआ, कनिष्ठ अभियंता प्रिंस राज पहुंचकर साइफन का अवलोकन किया। मौके पर मौजूद लोगों ने पूछताछ करने पर बताया कि कुछ लोग शराब के नशे में थे तथा नदी से नहाकर ऊपर आए थे और जोर जोर से चिल्ला करके नीचे बड़े बड़े भारी पत्थर को नदी में लुढ़का कर भाग गए। उसके थोड़ी देर में ही नदी में पानी निकलना चालू हो गया। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल वाल्व को ठीक करने के लिए नहर बंद कर दी है। समाज कंटकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा उदयपुर मार्ग पर बड़लिया टोल के पास सोमवार सुबह एक बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों के पैर पर गंभीर चोट आई। दोनों घायलों को उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार टिम्बा गामड़ी निवासी आशीष पुत्र बादल और राजू पुत्र शंकर सोमवार सुबह बाइक लेकर किसी काम से जा रहे थे। रास्ते में बड़लिया टोल नाके के पास में अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इससे दोनों सड़क पर जा गिरे और दोनों के पैरों में गंभीर चोटें आई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को संभाला और 108 को सूचना दी। कुछ देर में पहुंची एम्बुलेंस के माध्यम से दोनों को एमजी अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर रही है। खोडन गांव के पास सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए स्थानीय गनोड़ा अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें एमजी अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार घायलों में रमेश पुत्र शंकर, रमन पुत्र किशोर और मनोहर पुत्र किशोर निवासी दुखवाड़ा शामिल। अस्पताल में उपचार के दौरान रमन की हालत गंभीर बनी रही और उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया है।
रमेश को इलाज के बाद वार्ड में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही लोहारिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। ये तुम्हारे लोगों के पास बाइक थी क्या? हाँ बाइक थी। कौन सी गाड़ी से टक्कर हुई है? ये पिकअप से हुई है। पिकअप ठीक है, कहाँ पर हुई है एक्सीडेंट? ये खोडन से आगे ये पटन के पास हुआ है। हाँ कहाँ से कहाँ जा रहे थे? इसके आगे अपन अगरपुरा से थोड़ा कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सागवाड़ा लाइन सागवाड़ा जा रहे थे। कहाँ से? कौन से गांव से जा रहे थे? दुगवाड़ा से दुकवाड़ा से जा रहे थे। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? रमेश रमेश पिता? शंकर। और जिसकी मौत हुई है उसका क्या नाम है? मनोहर पिता? किशोर। ठीक है, और अंदर एक जो घायल है उसका क्या नाम है? इसका रमन पिता किशोर। ये दोनों भाई है क्या? भाई। दोनों भाई थे। एक भाई की मौत हो गई, एक घायल है। वाना में अखिल भारतीय मेनारिया ब्राह्मण समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का धूमधाम से स्वागत किया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रांगण में आयोजित इस समारोह में अधिवक्ता हुक्मी चंद सांगावत मुख्य अतिथि थे, जबकि राणा प्रताप संस्थान के निदेशक एवं समाज के पूर्व अध्यक्ष गणपत लाल मेनारिया ने अध्यक्षता की। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंवर धीरज पानेरी सहित अन्य नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का बैंड बाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया। बस स्टैंड से निकला जुलूस गांव के मुख्य मार्गों से होता हुआ मंदिर पहुंचा। अपने संबोधन में पानेरी ने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अपना विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक व्यवस्था आदि क्षेत्रों में समाज की प्रगति पर जोर दिया। समारोह में भंवरलाल जावत, हुक्मी चंद सांगावत, गणपत लाल मेनारिया आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व कोषाध्यक्ष बद्रीलाल मेनारिया, पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रशेखर मेहता, संपादक मेनारिया संदेश प्रतापगढ़ नारायण लाल मेनारिया, राम बाबू नागदा, पृथ्वीराज मेनारिया, चंद्र प्रकाश टिकमावत सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों को मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। बांसवाड़ा जिले के आवापुरा थाना क्षेत्र के नलदा गांव में जहरीली चाय पीने से एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य लोग गंभीर अवस्था में महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती हैं। रविवार दोपहर में नलदा गांव में एक परिवार द्वारा गलती से चाय में चाय पत्ती के स्थान पर एक जहरीला पदार्थ डाल दिया गया, जिसके बाद 2 बुजुर्ग सहित 4 अन्य लोग बेहोश हो गए, जिसमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल थे। बेहोश होने के बाद उनको महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन उनमें से एक महिला की रास्ते में ही मौत हो गई और अन्य महिला और एक बच्चे ने सोमवार को सुबह उदयपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 3 अन्य लोग महात्मा गांधी अस्पताल में बेहोश स्थिति में भर्ती हैं। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने परिजनों से मुलाकात। विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने बताया कि चाय बनाते समय चाय पत्ती के स्थान पर गलती से एक जहरीला सामान चाय में डाल दिया, जिससे सभी लोग बेहोश हो गए और उनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को सहायता देने की मांग की। बांसवाड़ा मृतकों में 60 वर्षीय दरिया, 25 वर्षीय चंदा व 10 वर्षीय अक्षय की हुई मौत। वहीं इस घटना के बाद जिला प्रशासन की टीम गांव पहुंची और चाय का सैंपल जांच के लिए ले लिया गया है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि चाय में क्या पदार्थ मिला था, जिससे कि 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग अभी भी बेहोश हैं। हमारे आवापुरा तहसील के नलदा गांव का मामला है। परिवार के एक किसी सदस्य ने चाय बनाने के चक्कर में कोई पॉइजनिंग की दवाई डाल दी, इसमें चाय पत्ती समझ करके। तो उस चाय पीने से 6 आदमी बीमार हुए, एक ही परिवार के, और 6 में से 3 की डेथ होगी। 3 का उपचार उदयपुर के अंदर चल रहा है। उनकी हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है और हमने सम्मानित जिला कलेक्टर महोदय से भी बात की है और अभी तहसीलदार आवापुरा नलदा में चले गए हैं और इस पूरे परिवार को
सहायता कोष से सहायता राशि दिलाई जाएगी। वो मांग भी हमने कर ली है और कल तक 2-3 दिन में उसकी भरपाई कराई जाएगी। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक बाइक से बागीदोरा से कलिंजरा की ओर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही कलिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। हादसे में घायल व्यक्ति का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आमने सामने टकराई है जिसमें प्रकाश पिता कांतु की मौत हुई है। गोड़िया थाना आनंदपुरी का है। एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? साग डूंगरी में एक्सीडेंट हुआ था दिनांक 31/10 को। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग सब? ये बागीदोरा से अपने घर जा रहा था गोड़िया, और सामने से वो बाइक वाला तेज गति से आया और टक्कर मार दी। क्या कार्रवाई की गई है अभी इसमें? अभी ये पीएम पंचायतनामा हो रहा है, उसमें मुकदमा दर्ज होगा। बांसवाड़ा उदयपुर मुख्य मार्ग पर चिड़ियावासा कस्बे में स्थित कागदी नदी पुल से सोमवार सुबह एक कार 30 फीट नीचे नदी में जा गिरी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। कार सवार मध्य प्रदेश के बड़वास से उदयपुर जा रहे थे। सभी घायलों को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के बड़वास से उदयपुर जा रहे लोगों की कार सोमवार सुबह चिड़ियावासा गांव में कागदी नदी के पुल पर अनियंत्रित होकर 30 फीट नीचे नदी में जा गिरी। घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और स्थानीय निवासी लैंपस व्यवस्थापक परीक्षित सिंह झाला व अन्य ग्रामीणों ने कार में सवार घायलों को बाहर निकाला। साथ ही एम्बुलेंस के माध्यम से सभी को एमजी अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को बाहर निकलवाया। घायलों का एमजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। दरअसल चिड़ियावासा में नया पुल बन रहा है और इस कारण से वहां पर काफी भराव और मिट्टी बिखरी हुई है। ऐसे में वहां आने वाले वाहन अक्सर अनियंत्रित हो जाते हैं। पिछले दिनों भी एक बड़ा हादसा यहां हो चुका है, जब एक कार नदी में गिर गई थी और उसके हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। आए दिन हो रही घटना के बावजूद अभी तक इसको लेकर ना प्रशासन ने कोई कदम उठाया है, ना ही सार्वजनिक निर्माण विभाग इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। फिलहाल घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही। करीब 1.5 माह पहले हुआ एक महिला के अपहरण के मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होने पर महिला के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग, साथ ही महिला का पता लगाने की भी मांग। जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र निवासी कालू बुनकर करीब 1.5 माह पहले बाइक पर अपनी पत्नी को लेकर घर जा रहा था। इस दौरान एक अज्ञात युवक ने बीच रास्ते में उसकी बाइक रुकवाई और उसकी पत्नी का अपहरण कर अपनी बाइक पर ले गया। घटना के बाद कालू ने कलिंजरा थाने में नामजद शिकायत की। रिपोर्ट करने के 1.5 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर सोमवार को बुनकर समाज के दर्जनों लोग कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी और आईजी से मिलने पहुंचे और तत्काल महिला को बरामद करने और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। बुनकर है, सन ऑफ कालू बुनकर। वो 10 अक्टूबर को अपनी पत्नी के साथ में आ रहा था। बीच रास्ते में एक विक्रम बुनकर सन ऑफ वेलजी बुनकर चोकला का, उसने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद में उसी दिन सेम डे थाना कलिंजरा के अंदर प्रकरण दर्ज कराया गया। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा इस विषय को लेकर के किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत हमें संतुष्ट नहीं किया गया। इस विषय को लेकर के हम बार बार पुलिस थाना कलिंजरा के चक्कर काटे गए, लेकिन हमें किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। इसके लिए आज हम समाज स्तर पर इकट्ठे होकर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एवं आईजी महोदय को पास में आए हैं हमारी शिकायत को दर्ज कराने के लिए, और ये हमारे उनके न्याय की गुहार करने के चाहते हैं। अपहरण की रिपोर्ट कब दर्ज करवाई थी? अपहरण की रिपोर्ट उसी दिन 10 अक्टूबर 2024 को कराई। आज दिन तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज दिन तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई और नहीं किसी प्रकार का हमें संतोषजनक जवाब प्राप्त हुआ है। समाज में आक्रोश है इस विषय को। आपका पूरा नाम क्या? शांतिलाल बुनकर, सचिव गामड़ी चोकला बुनकर विकास समिति। उदयपुर के सूरज पोल स्थित आर्टिस्ट हाउस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। होटल को रात करीब 3 बजे
एक ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई। ईमेल में धमकी दी गई है कि सोमवार सुबह 9:30 बजे आर्टिस्ट हाउस को उड़ा दिया जाएगा। धमकी मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान चला रही। साथ ही पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है। मैं इन्होंने बॉम्ब का मतलब रखने का ऐसा उन्होंने बोला है, तो उसके लिए हमने सुबह मॉर्निंग में ही है ना थाने में इन्फॉर्म कर दिया है। जो हमारा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है सूरजपुर थाना, वहाँ पे हमने इन्फॉर्म कर दिया है। तो उन्होंने जो भी उनका प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया है, यहाँ पे आके पूरा चेक वेक किया है। तो अभी वो चेकिंग चल रही है और 90% कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है सच। तो जो भी उनका प्रोटोकॉल है वो फॉलो कर रहे हैं। आपने कितने बजे देखा था मेल, कितने बजे आप? हमने मॉर्निंग में देखा था, अच्छा। 8 बजे करीब। क्या कितने गेस्ट यहाँ पे रुके हुए थे, किससे से उनको सेव किया गया? हाँ, 8-10 कमरे लगे हुए थे, उन सबको भी इन्फॉर्म कर दिया था। तो वो उनके हिसाब से अभी बाहर सिटी में है, घूमने के हिसाब से निकले हुए हैं वो उनके हिसाब से। और बाकी जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करना था पुलिस का, जो भी उनका चेकिंग का, जो भी बॉम्ब स्क्वाड का, जो भी उन्होंने सब चेकिंग कर ली है सारी। तो अभी तक तो कुछ पाया नहीं गया है सच, सब चीज़ क्लियर है। थैंक यू। श्री नर्मदेश्वर महादेव महिला मंडल की ओर से समस्त पंचदशा नेमा महाजन समाज के सानिध्य में 6 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन रातीतलाई स्थित नेमा धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। श्री नर्मदेश्वर महादेव महिला मंडल की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में गौ भक्त संत रघुवीर दास महाराज व्यासपीठ से कथा का वाचन करेंगे। महिला मंडल की प्रतिदोषी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तहत 16 दिसंबर को दोपहर 2 बजे शिव शक्ति महादेव मंदिर रातीतलाई से नेमा धर्मशाला तक पोथी यात्रा निकाली जाएगी। इसी के तहत 17 दिसंबर को श्री सुखदेव चरित्र, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और परीक्षित चरित्र का वाचन किया जाएगा। वहीं 18 दिसंबर को वराह अवतार, श्री कपिलोपाख्यान, श्री शिव पार्वती चरित्र, ऋषभदेव अवतार के बारे में कथा का वाचन होगा। इसी तरह 19 दिसंबर को प्रहलाद चरित्र, समुद्र मंथन लीला, श्री राम जन्म और श्री कृष्ण जन्म के बारे में वर्णन किया जाएगा। 20 दिसंबर को श्री कृष्ण बाल लीला, गोवर्धन माखन चोरी लीला और 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। वहीं 21 दिसंबर को महारास लीला, गोपी गीत और द्वारिका लीला का आयोजन धूमधाम से होगा। 22 दिसंबर को पूर्णाहुति पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर नेमा धर्मशाला में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंडल की प्रमोद बाला दोषी, भारती चंचावत, लीना दोषी, सरोज शाह, प्रीति दोषी, सरोज मेहता, वीणा नेमा, गीता गुप्ता, श्यामा पटियाद, अर्चना नानावटी उपस्थित रही। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी की जा रही। धर्म प्रेमी भक्तों के लिए विशेष रूप से बीबीसी राजस्थान के द्वारा भी इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। बीबीसी राजस्थान के यूट्यूब चैनल और गोल्डी टीवी पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हमारे नर्मदेश्वर महादेव महिला मंडल की ओर से पूरी मातृशक्ति की ओर से ये पहला प्रोग्राम पूरे बांसवाड़ा में करा जा रहा है। बांसवाड़ा नहीं अपितु पूरे इस आसपास के पूरे वागड़ क्षेत्र में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा, ये इधर और गुजरात में दाहोद, झालोद, संतरामपुर, इंदौर, उज्जैन, सभी दूर हमने कार्ड भेजे हैं। और इस तरह का ये पहला आयोजन हमारी मातृशक्ति की ओर से प्रसिद्ध गो संत श्री रघुवीर दास जी महाराज की ओर से मुखारविंद से ये कथा ज्ञानामृत होगी। इसमें हम सभी महिलाओं ने ही ये कार्यक्रम का बीड़ा लिया है। लगभग तीन महीने हो गए और हमारी सभी बहनें एकजुट होकर के तन मन धन से अपना पूरा घर का कार्य भी छोड़ करके और निस्वार्थ भाव से इसमें जुड़ी हुई है। और हमारी बहनों ने जो भी आगे होकर के काम किया और जिसने भी कुछ आर्थिक राशि देनी चाहिए तो लिए, बाकी हम कहीं किसी के घर पे कोई चंदा राशि लेने नहीं गए। और इसी तरह का ये कार्यक्रम हम चाहते हैं कि मातृशक्ति एकत्र होकर, जागृत होकर के और कार्यक्रम कर रही है। तो आप सभी भी हमारा सहयोग दें और सभी जन की बहनों और बंधुओं से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आवे और इस कथा ज्ञान यज्ञ में पूर्ण ज्ञान का अमृत रस पान करें। और इससे आज मातृशक्ति को और बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और आगे बढ़ेंगी। यही हमारा मेन उद्देश्य है। सेनावासा गांव में रविवार देर शाम को 7 बजे एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत उपचार के लिए एमजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान
उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान कुवानिया निवासी खातू पुत्र प्रभु के रूप में हुई है। घाटोल थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर शव का पोस्टमार्टम कराया और शव को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये पुलिस थाना घाटोल क्षेत्र में सेना और कल शाम को 6:30 बजे ऑटो से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें घायल को हॉस्पिटल भर्ती कराया था। प्रभुलाल पिता खातू पिता प्रभुलाल महिड़ा निवासी कुवानिया तानीपाड़ा, इसको इलाज हॉस्पिटल भर्ती कराया था। दौरान इलाज भर्ती हो गई। एक्सीडेंट रिपोर्ट लेकर पोस्टमार्टम कार्रवाई करेंगे। पंचायत समिति मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत घाटोल में सोमवार को आयोजित स्वच्छता अभियान में विकास अधिकारी धनपत सिंह राव ने खुद झाड़ू लगाकर ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा, स्वच्छता सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि हमारा दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। इस अभियान में सहायक अभियंता वेद प्रकाश मीणा, एसबीएम प्रभारी कमलेश मेनारिया, अति विकास अधिकारी राकेश कुमार नेनामा, सरपंच प्रतिनिधि प्रेम शंकर डाबी, ग्राम विकास अधिकारी गंगा सिंह, पंचायत समिति सदस्य मांगीलाल बुनकर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्रामीणों ने मिलकर मुख्य बाजार, पंचायत भवन और अन्य सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई की। इस दौरान सभी ने स्वच्छता को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संकल्प लिया। प्रतापगढ़ धरियावाद मार्ग पर हनुमान घाटी के पास एक सड़क हादसा हो गया। निजी बस की ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। हादसे में 4 महिलाएं और 3 बच्चे सहित कुल 8 लोग घायल हो गए। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक मोतीलाल कुमावत ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को घाट क्षेत्र में बनी दरगाह की दीवार से टकरा दिया। इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। देवघर थाना अधिकारी मिश्री लाल चौहान ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, हाँ, आज एक बस निजी बस थी, ये कोई पुरुषोत्तम बस की थी, जो 1 बजे प्रतापगढ़ से रवाना होकर धरियावाद की तरफ जा रही थी। तो वहाँ हनुमान घाटी में जाते जाते बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए। तो ड्राइवर ने अपनी सूझ बुद्धि से उस बस को रोकने के लिए जो दीवार थी, दीवार पे टकरा दी, जिससे दीवार से जिससे ज़्यादा किसी कोई चोटें नहीं आई है। 7-8 जने जो एडमिट है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसका इलाज जारी है। बच्चे कितने हैं सर इसमें? कुछ 3 बच्चे हैं इसमें। बाकी इससे रिपोर्ट प्राप्त कर गई है, मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए नियमानुसार। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना अंतर्गत सिंगली गांव में अपने खेतों पर पानी की मोटर चलाने गए किसान करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया। उसे यहां महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सिंगली गांव निवासी कैलाश पुत्र सवजी सोमवार दोपहर 1 बजे खेतों में पानी पिलाने के लिए मोटर चालू करने गया था। इस दौरान किसान को करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने बताया कि घटना के बाद आसपास के लोगों ने उसे वहां से बचाया और तुरंत उपचार के लिए कुशलगढ़ के सरकारी अस्पताल में ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में बांसवाड़ा के लिए रेफर किया गया। घायल किसान को यहां महात्मा गांधी चिकित्सालय के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। कैलाश पिता लवजी गांव गए बड़े सिंगली कुशलगढ़ हूँ दिया ने पानी वाला मोटर से लाड़ता था पसे छोटी गिला करंट लगी है खेतरा में कर रहे तो खेतरा में पानी वारवा गया तो गऊ में पसे ते इन पर मतो कि वो पेलू હતું કૂડો હતો કૂવો હતો કૂવા મોટર લાગેલી તમારું લાગે મારા ભાઈનો છોરો તમારું નામ લવજી તમારું નામ માવજી मावजी लवजीन सोरा। बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत सालिया में सोमवार को कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन सहयोग इकाई के सदस्यों के साथ बजट उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जयपुर से नागेंद्र सिंह एवं अमेरिका से यूमीन मैडम भी शामिल हुए। नागेंद्र सिंह ने बताया कि बजट में घरेलू एवं राज्य सरकार बजट कैसे बनाते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, सरकार कार्य योजना कैसे बनाती है और आय व्यय का ब्यौरा कैसे रखती है। इसके साथ ही बजट के घटक को समझाना, बजट की सीमा को जानना और उनके तरीके के बारे में विस्तार से बताया। अमेरिका से आई यूमीन ने अमेरिका के बजट की पूर्ण जानकारी। मीडिया प्रभारी प्रकाश बरजोड़ ने बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित नॉलेज एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर धुलेश्वर पारगी
ब्लॉक प्रभारी गांगर तलाई दिनेश पटेल, प्रहलाद सिंह, कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन सदस्य अमृत जीतू लीला सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत बावड़ी नीनामा के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गलधर से 6 शिक्षकों का तबादला होने के बाद ग्रामीण और विद्यार्थी भड़क गए। सभी ने मिलकर स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और तबादला निरस्त करवाने के लिए आंदोलन करने लगे। सोमवार को सभी ने स्कूल के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया। दरअसल स्कूल में अधिशेष 6 टीचरों का हाल ही में तबादला आदेश जारी किया गया था। धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर कुशलगढ़ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भीमजी सुरावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने सभी ग्रामीणों को और विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद अधिकारी ने सभी टीचरों का ट्रांसफर रुकवाने का आश्वासन दिया, तब जाकर विद्यालय का गेट खोला गया। इस अवसर पर ग्राम एकीकरण समिति के सदस्य बहादुर डिंडोर, युवा नेता सत्तर सिंह डिंडोर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जीवन लाल नीनामा, राकेश डामोर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आचार्य उमेश मुनि महाराज व पूज्य प्रवर्तक जिनेन्द्र मुनि महाराज साहब की प्रेरणा से वर्धमान स्नातकवासी संघ कुशलगढ़ व अणु संस्कार पाठशाला समिति द्वारा बच्चों का प्रथम अणु बाल मेला एवं शॉपिंग मॉल का आयोजन महावीर पब्लिक स्कूल कुशलगढ़ में किया गया। प्रचार मंत्री विशाल गादिया ने बताया कि अणु बाल मेला कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षणशाला की शिक्षिकाओं द्वारा नवकार महामंत्र पाठ के उच्चारण द्वारा किया गया। इसके बाद शिक्षिकाओं द्वारा पाठशाला के सभी बच्चों का मंच पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। बच्चों द्वारा सामूहिक प्रार्थना प्रस्तुत की गई। संघ के पदाधिकारियों व वरिष्ठ श्रावकों द्वारा प्रतिक्रमण व आवश्यक सूत्र कंठस्थ करने पर पाठशाला के दिया गादिया, प्रिंसी नाहटा, नवनी गादिया, कुश बाठिया, परियूषा नाहटा, जिया नाहटा, जिया दोसी व देशना दोसी को सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित संघ की वरिष्ठ श्रविकाओं द्वारा शिक्षणशाला की शिक्षिकाओं का उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मान किया गया। शॉपिंग मेले का शुभारंभ संघ अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया, महामंत्री प्रशांत नाहटा, पाठशाला समिति अध्यक्ष लोकेश बाठिया व सभी वरिष्ठ श्रावकों ने रिबन काट कर किया। पाठशाला में साल भर में उपस्थिति के आधार पर बच्चों को टोकन दिए गए थे, जिससे बच्चों ने मेले में अपने लिए खिलौने व अन्य वस्तुओं की शॉपिंग की तथा फूड कोर्ट, गेम जोन में आनंद लिया। मेले के आयोजन में संघ के अलावा कई सदस्यों ने आर्थिक सहयोग किया गया। कार्यक्रम का संचालन राकेश नाहटा ने किया। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।